अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे जो लेक्चर का टॉपिक है दैट इज़ ओब्लिकली थ्रोन प्रोजेक्टाइल, यानी कि आज हमारे पास एक ऐसी बॉडी है, ऐसा प्रोजेक्टाइल है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम अर्थ सच दैट इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो बना रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ सरफेस ऑफ अर्थ के साथ एंगल थीटा। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे यू एक्स एंड यू वाई। तो प्रोजेक्टाइल जिसको हमने यहाँ से फेंका ये ऐसे जाएगा, पहुंच जाएगा पॉइंट पी पे, फिर पहुंच जाएगा हाईएस्ट पॉइंट ए पे, फिर गिर जाएगा एंड इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट पॉइंट बी। तो फिर से हमें वही करना है, पहले इक्वेशन ऑफ पाथ निकालेंगे, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके बाद वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। दो तरह से हमने ये मोशन पढ़ना है, टू टाइप्स, ये टू पार्ट्स में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे हर किसी चीज़ के दो दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज यू मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये u है, ये u, हमें इसका x कंपोनेंट चाहिए। ये u जो है ये x डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इधर होगा कॉस वाला कंपोनेंट, ऊपर होगा साइन वाला, तो ux होगा u कॉस थीटा। ठीक है, एक्सेलेशन, कोई भी एक्सेलेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है, इधर कोई भी एक्सेलेशन नहीं है, एक्सेलेशन नीचे की तरफ है क्योंकि नीचे अर्थ है। ठीक है, तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेशन नहीं है, तो कहने का मतलब ए एक्स बराबर ज़ीरो, ए एक्स बराबर ज़ीरो। अब चलते चलते ये प्रोजेक्टाइल पहुंच गया मान लो पी पे। जब ये P पे पहुंच गया तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कॉमा वाई, यानी कि P पे पहुंचते पहुंचते इसने ये हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया, x। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दूर गया, और ऊपर कितना गया ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y, यानी कि हमें अभी डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट चाहिए t टाइम के बाद। तो जब ये यहाँ से निकला P पे पहुंचा, टाइम है स्मॉल t, स्मॉल t, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर यूज होगा एट पी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ये वही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेयर बट फॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक्स बराबर होगा यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, और साथ में क्या मल्टीप्लाइड है टी, प्लस ए एक्स जीरो है तो ये सेकेंड टर्म खत्म हो जाएगा, तो एक्स बराबर आया यू टी कॉस थीटा। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, सेम स्कीम है जैसे हमने पहले किया था, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, ये टाइम का वैल्यू है। अब इसी तरह से हम देखेंगे वर्टिकल मोशन, इसी तरह से हम देखेंगे वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए यू वाई चाहिए, यू वाई इज यू साइन थीटा, यू एक्स था यू कॉस थीटा, यू वाई इज यू साइन थीटा। ठीक है, अब ए वाई है माइनस जी, ए वाई है माइनस जी, बिकॉज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, लेट्स कॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को माना है प्लस वाई, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज माइनस वाई डायरेक्शन, तो ए वाई इज माइनस जी। ठीक है, तो वाई आएगा यू वाई टी प्लस वन हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, तो वाई आएगा यू वाई इज यहाँ पे यू वाई टी यू साइन ऑफ थीटा, और साथ में टी भी आएगा यू टी साइन ऑफ थीटा, यानी कि यू वाई टी है मेरे पास, यू वाई का वैल्यू हो गया यू साइन थीटा और साथ में टी। ठीक है, अब माइनस आएगा क्योंकि ए वाई माइनस जी है, माइनस वन हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, ये है वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो दो इक्वेशंस है एक्स और वाई, इनसे आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो अब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है,
इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है तो दो डिस्प्लेसमेंट्स के बीच रिलेशन निकालनी है तो टाइम को बाहर करना है, एलिमिनेट करना है। टाइम कैसे एलिमिनेट होगा? जब हम उसको फर्स्ट में से निकाल के डालेंगे सेकंड में, ठीक है। तो फर्स्ट इन सेकंड पुट करेंगे तो y आएगा यू टी, अच्छा यहाँ पे आएगा u साइन थीटा x अपॉन u कॉस थीटा, u साइन थीटा x अपॉन u कॉस थीटा। उसके बाद आएगा माइनस 1/2 ऑफ g, उसके बाद t का स्क्वायर तो आएगा x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो यू कैंसल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा तो आएगा x टेन थीटा माइनस यहाँ पे आएगा g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। फिर से देखो डिपेंड आ रहा है, y डिपेंड्स ऑन सेकेंड पावर ऑफ x, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो फिर से आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो फिर से कहेंगे पाथ क्या होगी? पैराबोलिक। तो पाथ ऑफ obliquely thrown projectile is also parabolic in shape because y component of displacement is directly proportional to x square, ठीक है। तो दिस इज अगेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो फिर से जो इक्वेशन ऑफ पाथ आई दैट इज अगेन पैराबोलिक, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर था दैट वाज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये प्रोजेक्टाइल जो है ये ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा हाइट पे तभी होगा जब ये पॉइंट ए पे पहुंच जाएगा। लेट्स कॉल दिस हाइट एज h, लेट्स कॉल दिस हाइट एज h। और हॉरिजॉन्टली ये सबसे ज़्यादा कितना दूर गया, यानी कि कहाँ पे गिरा? बी पे। तो ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज आर। ये सब आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर हुआ होगा। तो अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखेंगे जब हम, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टोटल टाइम जितना इसको लगेगा ओ से निकलने से लेके बी से पहुंचने तक, यानी कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वहां तक जो इसको टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, वो निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, ठीक है। अब यहां देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे हम निकालेंगे? जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचा होगा, यानी कि ओ से लेके बी तक जो इसको टाइम लगेगा पहुंचने में दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, ये ऐसे गया, ऐसे यहां आया, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि ये अर्थ से खड़ा कितना दूर गया जब ये बी पे पहुंचा, यानी कि जब मोशन कंप्लीट हो गया, जब ये यहां पे पहुंच गया तो अब ये अर्थ से कितना दूर है, यानी कि प्रोजेक्टाइल जब ओ से थ्रो हुआ फिर इधर गया ऐसे बी पे पहुंचा, जब ये बी पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट जीरो है क्योंकि ये फिर से वहीं पे पहुंच गया जहां से इसको हमने थ्रो किया था, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से थ्रो किया था, सरफेस ऑफ अर्थ पे ही गिरा, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से ये ऊपर नहीं है। अगर ये किसी हाइट पे होता, वहीं पे रुकता, तो हम कहते डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट है। ये तो वापस ज़मीन पे आया, तो जब ये बी पे पहुंचा
तो y है 0। अच्छा, जब ये b पे पहुंचेगा तो टाइम t की जगह आएगा कैपिटल T। ठीक है, तो b पे टाइम जो होगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट होगा 0। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट होगा कैपिटल R, हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एट बी वाई इज इक्वल टू 0 और t होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, क्योंकि मोशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो y बराबर होता है यू वाई टी प्लस 1/2 ऑफ ए वाई टी स्क्वेयर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, y की जगह 0 आएगा, यू वाई टी इज यू टी साइन ऑफ थीटा, पीछे लिखा हुआ है, माइनस 1/2 ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे कैपिटल T आएगा, 1/2 ऑफ जी कैपिटल T स्क्वायर, हमें चाहिए कैपिटल T, तो 1/2 ऑफ जी कैपिटल T स्क्वायर आएगा यू टी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, टी टी कैंसल, तो 1/2 ऑफ जी टी आएगा यू साइन थीटा, टी टी कैंसल, टी आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाई जी, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इंटू साइन थीटा अपॉन जी। ज़्यादा देर हवा में रहेगा अगर u ज़्यादा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। ठीक है, स्लोली आप इसको थ्रो करोगे तो ज़्यादा देर हवा में नहीं रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने आपको बताया था, आप कॉपी पर नोट अगर करोगे तो पिछली बार हमने देखा था हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज फिर से मैं बता रहा हूँ, यानी कि ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वही मैंने लिखा, आर इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल स्पीड, स्पीड का कौन सा कंपोनेंट एक्स इनटू टाइम। अब ये कैपिटल टी क्यों आया, क्योंकि प्रोजेक्टाइल अब बी पे है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। ठीक है, अब यू एक्स क्यों ले रहे हैं, वी एक्स क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यू एक्स ही हमेशा वी एक्स होगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, एक्सेलेरेशन इज ओनली प्रेजेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो आर बराबर आएगा यू एक्स इज यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आपने अभी निकाला, टी अभी निकाला, 2u साइन थीटा बाई जी, तो आर बराबर होगा 2u स्क्वायर, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन डबल थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यू स्क्वायर तो आ गया, यू इंटू यू इज यू स्क्वायर, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये है फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का, दिस इज फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब देखना है ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम कब होगा। आपको पता है आर तभी मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक है, फॉर आर इक्वल टू आर मैक्स, यानी कि मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। अब साइन किसी एंगल के साइन का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, 1, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन किसी एंगल का 1 कब होता है, जब वो एंगल होगा 90, दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो रेंज प्रोजेक्टाइल का तभी मैक्सिमम होगा जब आप उसको थ्रो करोगे अर्थ के साथ कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है बाई स्पोर्ट्स पर्सनस इन वेट थ्रोइंग, या क्रिकेट शॉट भी अगर हम खेलेंगे 45 डिग्री पे, दैट विल गो टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद आएगा वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी, जैसे हमने पीछे किया था पिछले लेक्चर में, किसी भी टाइम टी पे आपको वेलोसिटी चाहिए, तो
पहले देखेंगे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी एक्स हमेशा के लिए यू एक्स ही होगा और वो बराबर होगा यू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम। एनी टाइम अलग अलग है, वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो वी एक्स निकाला। अच्छा वी वाई होगा यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यहाँ पे ये इक्वेशन इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए वाई का वैल्यू है, ए एक्स का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो एक्स वाला कंपोनेंट हमेशा सेम ही रहेगा जैसे पिछले लेक्चर में था। तो वी वाई आएगा यू वाई इज़ यू साइन थीटा माइनस आएगा जी टी बिकॉज ए वाई इज़ माइनस जी। ठीक है, तो वी एक्स भी मिल गया, वी वाई भी मिल गया, तो वी होगा अंडर रूट ऑफ, आप डायग्राम भी देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, ये है वी एक्स, ये है वी वाई, आपको चाहिए वी, तो वी इन दो का क्या होगा, रिजल्टेंट। वी होगा, सिंपली वैल्यू डालना है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा वी वाई स्क्वायर का मतलब हुआ, वी वाई स्क्वायर का मतलब हुआ यू साइन थीटा यानी कि वी वाई इसका स्क्वायर माइनस जी टी होल स्क्वायर। तो दिस विल गिव यू द velocity of projectile at any time, एट एनी टाइम टी, यानी कि टी का वैल्यू आपको इसमें रखना है तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, यानी कि हाइट कितनी ज़्यादा हाइट पर जाएगा ये, नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट। तो फिर से डायग्राम को आप देखोगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाइए साथ में वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको फिर समझने में आसानी होगी। मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट कौन है, ए, ठीक है ना। तो जब ए पे पहुंच जाएगा, ये देखिए आप, प्रोजेक्टाइल ए से फिर ऊपर नहीं जा रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ए पे पहुंचते पहुंचते ज़ीरो हो जाता है। अब इसमें ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी नहीं है, ऊपर जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी है, वी वाई, वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम ज़ीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, ये बात याद रखना। और हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो टाइम होगा, यहाँ पे जो टाइम होगा, या अगर आप टाइम वाले मेथड से नहीं करोगे, हम अगर डिस्टेंस वाले मेथड से करेंगे वो भी बेटर रहेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई है ज़ीरो, और हाईएस्ट पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एच। ठीक है, तो एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इज ज़ीरो, वाई इज एच। ठीक है, और यू वाई आपको पता है, तो आपको यू भी पता है, यू वाई भी पता है, वी वाई भी पता है और वाई भी पता है। आप थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स वाई, यानी कि ये इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, अगर याद होगा। ठीक है, तो अब वाई कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो टू ए एक्स, ए सॉरी ए वाई, टू ए वाई वाई। ठीक है, वी वाई स्क्वायर इज ज़ीरो स्क्वायर माइनस यू वाई इज यू साइन थीटा, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए वाई इज माइनस जी, तो माइनस टू जी वाई। ठीक है, टू जी, अब ये एच होगा, अब वाई होगा एच। ठीक है, तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू टू जी एच, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपको निकालना है एच, तो एच होगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी हमने निकाला, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला, और
मैक्सिमम हाइट भी निकाला। तो दिस एंड्स द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप खुद करोगे, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और इसमें भी। तो दिस एंड्स द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।